गाइस वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने बार। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि आज संडे है तो संडे स्पेशल होने वाला कि आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। देखो, ये देखो, जब मैंने अगले बार दिखाया था पता नहीं, लेकिन मैं खाना शुरू कर दूंगी। मैं दिखाती हूँ, बस और करीब ला के दिखाती हूँ। जस्ट वेट। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, आ गया ना। तो बस गाइस इससे ना बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बिल्कुल खट्टी खट्टी सुगंध आ रही है गाइस। आज मैं सारी चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। आज बहुत सारी मस्ती भी करने वाले, चिल करने वाले आज। तो थोड़ा सा और करीब से दिखाती हूँ। ये देखो, मैं बीच में आ चुकी हूँ, इन लोगों के बीच में आ चुकी हूँ मैं। ये देखो, इधर भी है एंड इधर भी है। तो मैं इन लोगों के बीच में पूरा आ चुकी हूँ गाइस। और अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं। आई होप कि मैं दिखा पा रही हूँ। ये देखो, ये है चना, जिसे झांगरी बूट कहते हैं। और शिवरात्रि में इसकी कीमत आसमान छूती है। अब आसमान सीधा जाके नहीं छू लेती है, कीमत महंगाई छूती है। हम नहीं छूते महंगाई छू लेती है गाइस। एक भी संडे मिस नहीं करूंगी मैं। हर संडे को छुट्टी लेके आ जाऊंगी और हर संडे को मैं घर में ही रहूंगी। मैं तो जाने वाली नहीं हूँ कहीं पे संडे छोड़ूंगी नहीं मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है खाने का गाइस। सच बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, जंगली बूट बहुत पसंद है मेरे को। बट मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरा वही टाइम है, सुबह घर से 8 बजे निकलना, शाम को 5 बजे पहुंचना। तो दैट्स वाई इस बीच टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। बट स्टिल इस बार मैं रहने वाली हूँ घर में, मैं जाऊंगी नहीं। ये देखो, देखो, है ना। अब बताओ, ये इतना खट्टा हमको स्मेल कर रहा है ना। देखो, बट सच बता रही हूँ, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है अंदर से ये। इसके अंदर भी बीज आने में ना टाइम लगेगा, कम से कम एटलीस्ट 1 वीक टाइम लगेगा। और तब तक शिवरात्रि आ जाएगा गाइस। और इसी के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, झंगरी बुट खाने के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी चीजें जो फल दे। ये मिर्च का हाल देखो, कहीं कहीं पे लगा हुआ है, सूख के ना हड्डी हो गया है। इसके शरीर में जान नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां बची हुई है। और ये अपनी हड्डियों के भरोसे खड़ा है, बट अभी भी फल दे रहा है। सोचो, सोचो, अरे एक इंसान, हम इंसान, हल्का सा चोट लग जाए भाई, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। और इनकी हड्डियां सूख गई है, हड्डियां, कुछ हिस्से बचे हुए हैं जिसपे टिके हुए हैं, और फिर भी फल दे रहे। सोचो, हम खड़े नहीं रह पाते, ये फल दे रहे भाई। देखो, ये जो दिख रहा है ना पूरा यहाँ से वहां तक, ये फरसबीन है। इसमें फरसबीन ना फलने लगा। अब ये फरसबीन अच्छा खासा देता है। टमाटर पका हुआ नहीं है, बट स्टिल लगा हुआ है। पकेगा कब, कितना टाइम लगेगा पकने पता नहीं। चलो आओ दिखाती हूँ मैं फरसबीन। ये देखो फरसबीन, ऐसे लगता है फरसबीन। और दिखाऊं मैं, देखो ये लगा हुआ है फरसबीन, मैंने हाल ही फिलहाल में तोड़ा हुआ है। ये देखो लगा हुआ है। और दिखाती हूँ, चलो आप, ये देखो, इसमें भी है फरसबीन। और उधर देखो, उसमें भी है फरसबीन। तो ये पूरे में ना फरसबीन है। ऊपर से तो कुछ नहीं दिखता, इसके नीचे ही होता है फरसबीन। तो उठाओगे तो फरसबीन मिल जाए। ये देखो गाइस, ये मेरे साइड देखो आप, ये देखो फुल गोभी। मम्मी ने ना बीच बीच से कबाड़ कबाड़ के ले गई मम्मी, तो मेरे साइड बीच बीच में खाली खाली है। ये देखो, हमारे यहाँ ज़्यादा फुलगोभी ही होता है, क्योंकि हम फुलगोभी ही खाना प्रेफर करते हैं बंद गोभी के मुकाबले। बंद गोभी बहुत कम खाते हैं, तो बंद गोभी हमने इतना ही लगाया है। ये देखो, चलो आप मिल, देखो ये बंद गोभी है। बंद गोभी अब पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, बट हाँ हम खा सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि ये, इसको तोड़ सकते हैं, जैसे कि वो खत्म हुआ। देखो गाइस, मैंने बोला था ना अमरुद खा के सब कैसे कर देता है। देखो ये चिड़िया लोग, ये देखो गाइस, मैंने इस बांस से ना एक तोड़ा है अभी। इस, ये देखो, इन चिड़ियों ने ना हराम कर दिया है हमारा। इन लोग खाने देने के लिए कुछ छोड़ता नहीं, हम पकने के लिए छोड़ते हैं और ये लोग पकने देता नहीं। देखो बताओ, ये लोग बिगड़ेल होते या नहीं होते हैं बताओ। बहुत बिगड़ेल होते हैं, बिना मतलब के नुकसान करके हमारा चले गए ना, छोड़ दिया था। मैंने खुद नहीं खाया, ये सोच करके कि ये बड़ा होगा तब मैं तोड़ूंगी और तब मैं खाऊंगी। तोड़ने वाले बहुत सारा मटर, और हम बनाएंगे अच्छा सा नाश्ता, उसका तैयार करेंगे और खाने वाले गाइस, क्योंकि आज है संडे स्पेशल, तो हम करेंगे कुछ स्पेशल। ये देखो गाइस, मैं तोड़ने लगी हूँ अब।
और मैं अपना पैकेट भरूंगी। बस इतनी सी शुक्र मनावा कि मेरे नाल कुछ टूट ना जाए, नहीं तो टूट गया ना गाइस तो आंटी आएगी और तो मुझे वो तोड़ देंगे और मम्मी आएंगी तो, क्योंकि घर में आज कोई नहीं है। आज घर में हम भाई बहन है बस, और कोई नहीं है हमारे घर। तो हमने सोचा कुछ करते हैं, संडे तो ऐसे ही नहीं जाने देंगे ना। तो बस, और आपको दिखाना अपना पूरा बार, और मुझे खाना भी है, तो बस मैंने तोड़ लिया। ये देखो मैं तोड़ रही हूँ लाइक दिस। कितना स्वीट है ना। देखो अगर आपको भी खाना है तो एक ही बात कहूंगी, मेरे घर आ जाओ यार, मना नहीं करूंगी। बस इतना खिलाऊंगी तुम जितना खा पाओगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं खिला पाऊंगी। अभी ये सब ना बहुत क्यूट क्यूट से हैं, इन्हें मैं तोड़ के खाना नहीं चाहती, बट मैं क्या करूं। ये इतने क्यूट हैं कि मैं इन्हें तोड़े बिना अब रह नहीं सकती। मैं क्यूट लोगों को ना तोड़ती नहीं हूँ, ना ही तो मरोड़ती हूँ, लेकिन क्या करूं मैं ना चाहते हुए भी इसे छोड़ नहीं सकती। तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा, इसका दिल दुखाना पड़ेगा। बट आई एम सॉरी टू से, बट मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। बाय गाइस, टेक केयर। तो गाइस मेरा पूरा पैकेट फुल है, देखो ये देखो। इस ये साइड मेरी बकरी बांधी हुई है, ये मुझे देखते ही चालू हो जाती है। बस दूर से मेरी आवाज सुन ले, मेरे को देख ले, भूख लगा हो ना लगा हो चिल्लाना शुरू कर देगी। मतलब क्या बताना चाहती है, लोग जताना क्या चाहती है, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों से गाइस। सो बस चलो मैं दिखाती हूँ अभी आपको कुछ और। गाइस मेरे आते ही मेरे बाल के हाल देखो। ये पेड़ बहुत तेज से हवाएं चल रही है इस पेड़ में। ये यहाँ पे भी है, मेरा बार है यहाँ पे, एक घर के पास है, एक यहाँ पे, बस 2 बार है जहाँ पे सब्जियां वगैरह लगती है। और ये है कुआं। चलो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा डीप जाके। दिख रहा है, ये देख, ये है पूरा कुआं। ये कुआं किसने बनाया? मेरे दादाजी ने, मेरे दादा, मेरे पापा के पापा, उन्होंने बनवाया और अभी तक है। भाई कुआं है तो ऑब्वियस सी बातें रहेगा ही। तो गाइस देखो हम आ चुके हैं फिर से यहाँ पे। ये क्या आप बता सकते हो? ये देखो इसके पत्ते बिल्कुल मर चुके हैं, मतलब सूख चुके हैं। ये हरे से कैसे कलर में, येलो कलर में हो गए हैं। ठीक है, फीका येलो। तो बता दो कमेंट में, अगर नहीं बता सकते तो मैं बताती हूँ, सुनो। ये है हल्दी, ये जो दिख रहा है ये हल्दी है। इसे कबाड़ूंगे ना तो हल्दी निकलेगा, घर का हल्दी, बिल्कुल कच्चा वाला हल्दी। इसे अच्छे से भाप कर, फिर इसे सुखाकर ग्राइंड जैसे घर में नहीं करते, वो मशीन होता है, वहां पे जाके मम्मी सब करवाती है, फिर वहां से हल्दी आता है। और फिर हमारे घर में जो हल्दी होता है वो बिल्कुल घर का हल्दी होता है। चलो आओ दिखाते। मैं गाजर गाजर कर रही थी ना, ये देखो मम्मी ने ना कल पूरा बहुत सारा कल गाजर कबारा है मम्मी ने और आंटी ने, और आज हम कबारने वाले हैं। देखो मम्मी ने ना यहाँ से पूरा गाजर कल कबारा है, ये दिख रहा है, ये सब गाजर है। दिखाती हूँ मैं कबार के, ठीक है। चलो देखते हैं, ये गिल्ला है तो इस बार तो कबट जाना चाहिए। तो जस्ट ट्राई बट डोंट क्राई। अरे भाई टूट रहा है, ये अभी भी टूट रहा है। ऐसे इसमें मेहनत लगानी पड़ेगी। देखो दिख रहा है ना, ये वाली ना बहुत पतली है गाइस, इसे खींचूंगी ये टूट जाएगा। बोलो ना गाइस कैसे मैं तोड़ूं, ये तो टूट जा रहा है, मैं क्या करूं। और मैंने तोड़ने के लिए कुछ लाया भी नहीं है, इसे तोड़ने के लिए कुदाल वगैरह लाया नहीं है, तो पता नहीं मैं कैसे करूंगी, बट मैं करूंगी। आज मैं पक्का करूंगी। हम कुछ जुगाड़ करते हैं। सो गाइस ये देखो कुछ मिला है मेरे को। ये देखो स्टिक मिला है, इसी स्टिक से हम, मेरे टीचर मेरे को पीटते थे सरकारी स्कूल में, इसी स्टिक से। ऐसे ही स्टिक रहता था टेढ़ा मेढ़ा सा, और उसी से पीटते थे। जब बोलता था बोलो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल नहीं बोल पाते थे अच्छे से, तो पीटता था। ये देखो मैंने इतना सारा तोड़ दिया है, दिख रहा है। तो इतना सारा मैंने तोड़ दिया है और इसमें डाल दिया। देखो ये बाल्टी यहीं पे हमेशा रहता है, और कुआं से ना पानी निकालते हैं। ऐसे काम वगैरह पड़ता है, या फिर किसी को यहाँ पे गाजर कबाड़ना है तो इसमें कुएं से पानी निकाल के ले आओ। अब ऐसा नहीं कि कुएं में सीधे इसको डालो और पानी निकाल लो, ऐसा नहीं है, रस्सी लगाना पड़ता है। रस्सी पता नहीं कोई ले गया यहाँ से, तो इसमें डाल दिया मैंने। और ये देखो मैंने यहाँ से कितना सारा निकाला, देखो मुश्किल था, उलझा हुआ था। देखो मैंने एक को सुलझाया और पता भी नहीं चला कि कब सारा का सारा सुलझ गया, और बस मैं निकालते गई और निकलते गया। देखो मैंने इधर उधर से निकाला, देख रहे हो।
इधर से की मदद से इतने सारे गाजर निकाले, क्योंकि ये मिट्टी गिल्ला था, बस इसीलिए मैं निकाल पाई हूँ। तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि इन्होंने कल पानी डाल दिया था। तो गाइस मैंने इतने सारे गाजर क्यों कबा रहे हैं, आप सोच रहे हो। इतने सारे गाजर इसीलिए कबा रहे हैं क्योंकि मेरे एक अंकल हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने उन्हें बोला है कि मैं ला दूंगी, तो इस बार मैं पक्का लेके जाऊंगी, क्योंकि अगले बार संडे को मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगा था कि गाजर हो गया, बट स्टिल उस टाइम पे गाजर नहीं हुआ था, और फिर मैं नहीं ले पाई क्योंकि हुआ ही नहीं था अच्छे से ना, बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो अभी बड़ा हो चुका है, तो अभी हम लेके जाने वाले हैं उनके लिए कल गाजर। आप सब हाय बोलो। ये भी बोल रहा आप लोग को हाय। देखो आज देखो मैं आती हूँ, ये देखो ये क्या पता है, चलो थोड़ा सा और दिखाते। ये देखो, ये जो पत्ता दिख रहा है ना आपको, ये लहसुन का पत्ता है। ये लहसुन का है। देखो लहसुन भी हम लगाते हैं, है ना, है ना, हम क्यूट लहसुन भी लगाते हैं और लहसुन भी खाते हैं, बहुत टेस्टी। इसके पत्ते ना लहसुन से भी ज़्यादा सुगंध देती है, अब बिल्कुल टेस्टी वाली सुगंध देती है, लहसुन से बेहतर। तो अभी क्या है कि इस टाइम पे अभी पूरी तरह से लहसुन हुआ नहीं है, ठीक है। और अगर मेरे को लहसुन खाना है तो मैं इसके पत्ते ले जा सकती हूँ, और इसके पत्ते को अगर सब्जी में डाल दूँ तो ये लहसुन से भी ज़्यादा 10% ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, समझ रहे हो। बहुत बड़ा हो गया ये प्याज, ये देखो बहुत बड़ा हो गया है। और देखो यहाँ पे भी ना मम्मी ने बंद गोभी लगा रखा है, देखो यहाँ वाला बंद गोभी ना ठीक ठाक है, देखो इसको देखो, ये पूरी तरह से बन चुका है। तो इसे अब हम खा सकते हैं, ये भी हो गया, देखो इसे भी खा सकते हैं, यहाँ पे सारा ही हो गया है। तो ये सब खाने के लिए तैयार है, ये सब तैयार है कि आओ मेरे को ले जाओ, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ है इन्हें। ये बोलता होगा भाई इतनी मेहनत से मुझे उगाते हो और फिर इतनी बेरहमी से मुझे काट के खा जाते हो, तुम कैसे। होगा कि इंसान ना दूसरे इंसान को कहता है दूसरे जानवर को मत खाओ, दूसरे जीव जंतु को मत खाओ, पाप लगता है। और भाई ये सब भी तो सजीव है, सजीव वो है जिसको पानी की जरूरत हो, जिसको सांस की जरूरत हो, जो समय के साथ वृद्धि करता हो। तो गाइस ये बताओ ये बंद गोभी को पानी की जरूरत नहीं है, इसको हवा की जरूरत नहीं है, मेरे को समझ नहीं आती। ये पानी भी लेता है, पीता है, ये पानी भी पी, एनर्जी भी लेता है, विटामिन डी भी लेता है, और तब जाके ये बड़ा होता जाता है। तो फिर इसमें भी तो जान है ना, और अगर जान है तो हम इसे काट के क्यों खा जाते। तो भगवान ने खाने वाली चीजों को ऐसा क्यों बनाया है। मेरे को ये चीजें समझ नहीं आती, कोई समझाओ यार। ये फंडा मेरे को समझ नहीं आता, किसको खाना है और किसको नहीं खाना है, समझ नहीं आता मेरे को, समझाओ कोई मेरे को। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, बीट। इज कॉल्ड बीट। ये पता है क्या है बताओ ना। ये बीट है, बीट गाइस। और मैं इससे निकाल दूं, एक निकालती हूँ गाइस, बड़ा तो नहीं है, छोटा है, और अभी निकालने पर डांट भी मिल सकता है, बट फिर भी मैं निकालती हूँ आपके लिए। ये देखो, ये इसको निकालती हूँ, आ जाओ। देखो गाइस ये भी बहुत छोटा है, देखो मैंने इसको तोड़ दिया, ये बहुत बड़ा होता। हम आ चुके हैं हल्दी कबाड़ने, और ट्राई करते हैं क्या हम हल्दी कबाड़ सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। हम तोड़ चुके हैं गाजर, बीट और एक हल्दी, छोटा सा टुकड़ा, और ये देखो मेरा। और अब हम जा रहे घर। देखो गाइस इनके चेहरे देखो, मेरे आते ही देखो इनके क्या हाल है, देखो कैसे देख रहे ये लोग, देख लो इन लोगों को गाइस। तो गाइस अब ये पूरा तैयार हो चुका है, देखो मैंने क्या क्या तोड़ा, एक तो गाजर, दूसरा मटर, और ये है गाइस, ये देखो ये क्या है, ये हल्दी है गाइस, हल्दी जो मैंने थोड़ा सा तोड़ा था ना, वो हल्दी है, देखो वहाँ पे मैं तोड़ रही थी तो ये हल्दी है। और ये देखो बीट, जो मैंने एक छोटा सा बीट तोड़ा था। देखो गाइस ये है पूरी तरह से रेडी।